हेलो दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा अलग है क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ होली के लिए स्पेशल गुजिया। तो ये स्पेशल गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई। कढ़ाई में डाल दिया है रिफाइन। आप चाहे तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। रिफाइंड ऑयल गर्म हो गया है तो मैंने इसमें ये बादाम और ये पिस्ता डाल दिए। वैसे ये जो छोटे छोटे दाने से दिखाई दे रहे हैं ना, वो चिरौंजी है। मैं इनको ज्यादा देर तक नहीं भूनूंगी, बस 1 से 2 मिनट के लिए ही धीमी आंच पर ही भूनना है। आप चाहे तो काजू और किशमिश का भी यूज कर सकते हैं। भुनने के बाद इसमें एक बहुत ही बढ़िया सा स्वाद आता है। ये सारे भुन गए हैं, मैंने इनको निकाल लिया है एक कटोरी में। और उसी कढ़ाई में ये 1 कप जो छोटा होता है ना चाय पीने वाला, उसके हिसाब से मैंने इसमें ये सूजी डाल दी। आप वैसे सूजी कम या ज्यादा भी अपने हिसाब से रख सकते हैं। मेरे घर में कोई नाप वाली चीज नहीं है, तो मैं जो चाय पीने वाले कप होते हैं ना, मैं उन्हीं से नाप के डाल देती हूँ। और चाय के कप तो हर किसी के घर में मिल ही जाते हैं। वैसे मैं यहाँ पे आपको बात याद दिला दूं, इसको हमें ज्यादा नहीं भूनना है, बस थोड़ा सा हल्का मीडियम ब्राउन होने तक ही भूनना है। क्योंकि सूजी अगर ज्यादा भुनेगी तो ये कड़वी सी लगेगी खाने में। सूजी डालने का ये एक फायदा होगा, जो भी हम सामान गुजिया में भरेंगे ना, वो फैलेगा नहीं और ना ही फटेगी गुजिया। तो चलिए, सूजी तो भुन गई है, मैं इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। सूजी निकाल लेने के बाद इसको कपड़े से, सूती जो कपड़ा होता है ना, उससे साफ कर दिया है। और उसी कढ़ाई में ये 250 ग्राम के करीब खोआ है, वो इसमें डाल दिया। वैसे यहाँ पे आपको गैस का मीडियम फ्लेम ही रखना है, क्योंकि अगर गैस को तेज कर देंगे तो ये खोआ बहुत जल्दी से जल जाएगा। खोआ भुनने का ये एक बड़ा फायदा है, इसमें जो एक महक सी बन जाती है ना, भुनने के बाद वो जो महक है ना, वो खत्म हो जाएगी। और भुनने का एक ये भी फायदा है कि गुजिया बहुत टाइम तक चलेगी। चाहे तो 20 दिन भी अगर आप रख लेंगे ना गुजिया, तब भी बढ़िया और फ्रेश बनी रहेंगी। तो चलिए, गैस को कर दिया है बंद। ये जो चिरौंजी और बादाम भुन के रखे थे ना, अब इनको इसमें पीस लेंगे। आप चाहे तो नीचे रखने के बाद इसको चाकू से कट भी कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी आसानी से ये कट जाएंगे। बादाम को इस तरीके से मैं इसलिए पीस रही हूँ क्योंकि खोए में मिलाने के बाद इनका जो सारा फ्लेवर है और जो टेस्ट है ना, वो सारी गुजिया में मिल जाएगा बढ़िया तरीके से। बादाम डालने के बाद ये मैंने सूजी डाल दी है इसी खोए के अंदर। वैसे ये काम हमें फटाफट करना है, क्योंकि हमारा ये जो मावा है ना, वो गर्म है। और गर्म हो जाने की वजह से इसमें सारी चीजें बढ़िया तरीके से मिल जाएंगी। ये सूखा नारियल लिया था, उसको कस लिया है ग्रेटर से, और ये ऊपर से भी नारियल इसमें डाल दिया। अब सबसे आखिरी में आती है ये बूरा डालने की बारी। यहाँ पे 2 बड़े कप के करीब बूरा डाल देंगे। बस इसमें और भी सामान ऊपर से अब ऐड नहीं करने हैं, इतना ही सामान डालना है। अब इनको अच्छे से मिला देंगे। हाँ, आप अगर चाहे तो इसमें इलायची पाउडर का भी डाल सकते हैं, क्योंकि इलायची पाउडर डालने से इसमें खुशबू आएगी बहुत ही बढ़िया। वैसे ये बूरे में जो छोटी छोटी सी जो ये बोल सी बन जाती है, इनको भी तोड़ लेना है। वैसे आप जो बादाम अगर कूटेंगे ना, तो आप बेलन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपका काम और भी आसान हो जाएगा। और खोआ भी गर्म है, तो सारी चीजें बढ़िया तरीके से मेल्ट हो जाएंगी। जो इसमें हमने बूरा डाला है वो भी पिघल जाएगा, और ऐसे सारी चीनी फैल जाएगी पूरे मावा में। बस ध्यान रहे कि मैंने यहाँ पे सारी चीजें गरम खोए में ही डालनी है। इसको 5-6 मिनट के लिए रख देंगे ऐसे ही। 5-6 मिनट देखिए रेस्ट देने के बाद मैं इसको अब हाथ में लेके दिखाती हूँ। इसको रेस्ट देने के बाद चीनी भी बढ़िया तरीके से पिघल गई है, और मावा और जो ये सूखा नारियल हमने डाली थी सारी चीजें, वो भी फूल गई है। और मावे ने देखिए घी भी छोड़ना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले तो आटा तो लेना ही पड़ेगा। तो मैं तो यहाँ पे बहुत सारी गुजिया बना रही हूँ, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने आधे किलो के करीब मैदा लिया है। इस आधे किलो मैदे में आपने 1 बड़ा चमचा के करीब रिफाइंड ऑयल डाल दिया। इसीलिए मैं कह रही हूँ, मैंने आपको नाप के बताया। हाँ, वैसे अगर आप घी खाने के शौकीन है तो आप घी डाल सकते हैं रिफाइंड की जगह, पर ध्यान रहे घी जमा हुआ नहीं होना चाहिए और एकदम पिघला हुआ भी नहीं होना चाहिए। हल्का सा लिक्विड ही होना चाहिए, बिल्कुल इस रिफाइंड की तरह। 1 चमचे के करीब भर कर इसमें घी या फिर रिफाइंड डालना है। और यहाँ पे सबसे जरूरी बात, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो लोग गुजिया में गलत कर देते हैं, वो ये है कि घी या फिर रिफाइंड को मैदे में अच्छे से नहीं मिलाते हैं। हाँ, तो अच्छे से मैदे के साथ घी या फिर रिफाइंड को मिलाना। आप देख सकते हो मैदा तो अच्छे से रिफाइंड के साथ मिल गया। मिलाने के बाद दूसरी बात जो इस मैदे में ध्यान रखनी है, वो ये है कि इस मैदे में पानी कम से कम ही मिलाना है। कम से मतलब है बहुत ही कम। अगर आप क्वांटिटी देखोगे तो आप खुद ही समझ जाओगे जब आप मैदा लगाओगे। अब इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे, और रेस्ट करने के बाद आप खुद ही देखना इस मैदे में बहुत फर्क आ जाता है। आटा आप देख सकते हो काफी नरम हो गया है। कहाँ इतना ये सख्त आटा था, और देखिए कितना नरम हो गया है। तो बस यहाँ पे इसको थोड़ा सा स्मूथ आउट कर देंगे। स्मूथ आउट करने के बाद अब आपको छोटे से इसके सिलेंडर बनाने हैं। जी हाँ, सिलेंडर बनाने हैं, यानी कि आपको थोड़ी सी एक छोटी सी लोई तोड़ना
और इसको लंबा लंबा और पतला पतला करना, जिससे हम छोटी छोटी लोइयां इसमें से तोड़ सकें। ये एक बहुत ही छोटी सी लोई मैंने तोड़ ली। मैं जब भी ऐसे ये बनाती हूँ तो मैं इसको ऐसे ही कर लेती हूँ और फिर छोटी सी लोइयां तोड़ देती हूँ। आप चकले पे रख के या फिर हाथों में अच्छे से स्मूद आउट करने के बाद, ताकि ये जो एक एक सा पेड़ा है, गुजिया का पेड़ा है, वो बेलने में दिक्कत ना आए। अब बेलन से इसको बेलते जाएंगे। बेलन से एक बारी बेलना और फिर इसको उठा के थोड़ा सा घुमा देना, फिर बेलना, फिर थोड़ा सा उठा के फिर घुमा देना और फिर बेलना। ऐसे ही बेलने से ना ही तो चकले पर आटा चिपकेगा और एकदम इवन सा बनकर आएगा, मतलब कि इक्वली बिलेगा। तो ऐसे ही बेलने के बाद, वैसे तो आप चाहे तो एक एक करके भी बेल सकते हैं या फिर आप सारी भी बेल सकते हैं, जैसी आपको आसानी लगी वैसे आप बेल लीजिए। तो बस बेलने के बाद आप ये 1 चम्मच के करीब ये मावा उठाना, 2 चम्मच के करीब भी उठा सकते हैं, लेकिन अगर आप ज्यादा उठाएंगे तो गुजिया के फटने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। वैसे मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल एकदम लाइव दिखाऊंगी, कुछ भी मैं आपको यहाँ पे सीन काट कर नहीं दिखाने वाली हूँ। थोड़ा अगर गुजिया में कम ज्यादा हो जाता है तो देखिए मैंने निकाल के भी अलग रख दिया। ये रोटी में एडजस्ट करने के बाद दूसरा कोना पकड़ने के बाद अच्छे से मिला दिया। दोनों कोने इसके इक्वली आप देख लीजिए सही से। वैसे ये गुजिया बेलने में कोई ज्यादा झंझट नहीं लगता, हाँ, लेकिन गुजिया को बनाने में टाइम आपको पूरा देना पड़ेगा। फिर उठानी है ये कांटे वाली चम्मच, वैसे मैं इसको कांटे वाली चम्मच ही बोलती हूँ। ये जो नूडल्स वाली चाउमीन वाली चम्मच होती है ना, वो उठानी है। मैं यहाँ पे आपको कुछ भी काट पीट के नहीं दिखाऊंगी, जो भी है एकदम लाइव चल रहा है। फिर जो इसके कोने कोने से रहते हैं ना, बस वहाँ पे हल्का हल्का दबाते जाना है। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से। अब अपने हिसाब से छोटी छोटी जगह टुकड़े इसके काटते जाएंगे। बस यहाँ पे आपको हल्की सी ताकत लगाने की जरूरत पड़ेगी। आप चाहे तो चाकू से भी काट सकते हैं, लेकिन मैंने इसको कांटे वाली चम्मच से ही काट दिया, क्योंकि ऐसा होता है ना कि एक बार बैठने के बाद उठना बड़ा भारी सा लगता है। तो मैंने सोचा कौन उठे बार बार चाकू के लिए, इसीलिए मैंने चम्मच से ही काट दिया। अब जितनी जगह काटी थी ना, उसको हाथों से इस तरीके से मिलाते जाना है। हाँ, ये देखिए एकदम इस तरीके से। यहाँ पे ताकत थोड़ा लगाने के बाद चिपकाते जाएंगे ना, तो आपकी गुजिया अच्छे से चिपकेगी। और कढ़ाई में डालने के बाद जब इसको तलेंगे ना, तो इसके फटने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे कोई भी जल्दबाजी नहीं की है कि मैंने आपको 2 की स्पीड में दिखाया हो। एकदम आराम आराम से यहाँ पे दिखाने की मैंने कोशिश की है आप सभी के लिए। वैसे अगर आपको समझ में नहीं आया कि मैंने ये किस तरीके से किया, तो आप फिर से इसको एक बार चला के फिर देख सकते हैं। अब देखिए बनने के बाद कितनी खूबसूरत लग रही है। ऐसे ही करते करते मैंने 4-5 गुजिया बना ली। वैसे यकीन मानिए, मुझे बनाते टाइम ना बड़ा मजा आ रहा था। इसको जब मैं बना रही थी ना, तो मुझे बड़ी खुशी मिल रही थी कि मैंने कितनी सुंदर गुजिया बनाई आज। उस गुजिया को रख दिया है साइड में। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये सांचे वाली गुजिया कैसे बनाते हैं। एक रोटी सी बेल के तैयार कर ली है और ये गुजिया बनाने वाला जो सांचा होता है ना, उस पे ये रोटी को रख दिया। फिर उठाई मैंने बस 1 चम्मच के करीब ये स्टफिंग। आपको बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको ज्यादा नहीं लेनी है, क्योंकि जब ये गर्म होगी ना गुजिया, तब ये इसमें से चीनी पिघलेगी और फटने के चांसेस तो रहते ही हैं। अब इसको अच्छे से भरने के बाद ये पानी लेना है और इसके कोनों कोनों में लगा देना है। पानी लगाने का एक ये फायदा होगा कि ये बढ़िया तरीके से चिपक जाएगी और फटेगी नहीं। यहाँ पे पानी एक तरह से फेविकोल का काम करेगा। और बस ये गुजिया बनके तैयार हो गई। अब मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए सांचे वाली गुजिया भी तैयार है और डिजाइन वाली गुजिया भी तैयार है। अब मैं आपको बिना पानी वाली गुजिया दिखाती हूँ। इसका भी वही सेम प्रोसेस है। इस सांचे में रोटी को रखना है और ये फिर ये मावा भरनी है। कम या थोड़ा ज्यादा भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी। और बस ये दोनों कोनों पकड़ के मिला देने हैं और बीच में से ये देखिए इस तरीके से काट देना है और गुजिया बन के तैयार हो गई। बस यहाँ पे मैं ये दिखाने ही चाहती हूँ कि आपकी गुजिया उस तरीके से भी नहीं फटेगी और आप पानी नहीं भी लगाएंगे जब भी नहीं फटेगी गुजिया। अब देखिए सारी गुजिया बनाकर तो मैंने तैयार कर ली। मैंने सोचा होली कौन सा बार बार आएगी, साल में एक बार तो आती है, इसीलिए खूब सारी गुजिया बना के तैयार कर ली। हाँ, तो यहाँ पे अब बारी आती है इनको तलने की। हाँ, तो यहाँ पे ना तेल बहुत ज्यादा गर्म होना चाहिए। वैसे अगर गुजिया ठंडे तेल में डालेंगे ना हम, तो उसमें बबल्स आने लगते हैं, तो गुजिया देखने में अच्छी नहीं लगती। तो वैसे यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, तेल जब ज्यादा गर्म हो तभी गुजिया डालनी है। गर्म तेल में डालने से ये फायदा है कि ताकि टेम्परेचर ड्रॉप हो जाए और अच्छे से सिक जाए। गुजिया बहुत लो फ्लेम पे आराम से पके। एकदम गरम तेल में गुजिया डालनी है और काफी सारी डालनी है, एकदम डालनी है।
और फिर यहाँ पे गैस को और फ्लेम लो करना है और आराम से गुजिया सेकते जाना है। और फिर 5 to 7 या फिर 10 मिनट आप कह सकते हो, गुजिया बनकर पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगी। ऐसे ही करते करते सारी गुजिया सेक लेंगे। और मैंने ना यहाँ पे एक काम किया, मैंने सारी गुजिया एक बार में ही डाल दी दूसरे वाले बैच पे। गुजिया हाई फ्लेम पे डालने के बाद गैस को कर दिया लो और कम से कम 10 से 15 मिनट आराम से पकाई, यानी कि एकदम भरकर सेकी। बीच बीच में आप इसको आराम से हल्का सा मिलाते जाना, ज़्यादा मत करना। कई बार ऐसा होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ जो गुजिया होती है वो मुड़ना नहीं चाहती हैं, बिल्कुल सीधी ही रहती हैं। वो कहती हैं कि भैया हम तो बस एक ही तरफ रहेंगे। उसको अपनी करछी की हेल्प से ऐसे पकड़ के रख सकते हो ताकि उसके दोनों साइड अच्छे से पके। अच्छा, इतनी ज़्यादा गुजिया डालने का एक बेनिफिट और है कि अपनी अपनी गुजिया को पूरा पकने का टाइम मिलता है, और पूरा टाइम लेने के बाद ये अच्छे से दोनों तरफ से बढ़िया तरीके से सिकेगी। और हाँ, एक ज़रूरी बात, अगर आपको लगता है बीच में कि अगर कोई गुजिया फट रही है इस तरीके से, वो कोई भी एक हो सकती है, तो आप उसको पहले ही निकाल लेना, नहीं तो आपका तेल खराब कर देगी वो। और जितनी भी गुजिया आप सेकेंगे ना बाद में, तो वो सारी गुजिया ही खराब कर देगी। इसलिए फटी हुई गुजिया को पहले ही निकाल के साइड में रख देना, क्योंकि उसकी जो अंदर की स्टफिंग है ना, वो बाहर निकल के सारी कढ़ाई में फैल जाएगी और फिर सारी गुजिया में लग जाएगी। आपने फ्राई करना है गोल्डन ब्राउन होने तक, या जब तक ये ऐसी नहीं दिखने लग जाती। है ना बिल्कुल खस्ता और एकदम बढ़िया गुजिया। वैसे दोस्तों, इसको एक बार होली में बनाना तो बनता है। देखिए कितनी अच्छी सिकी है ना, जो मैंने डिजाइन वाली गुजिया बनाई थी ना, ये सारी ही गुजिया अच्छे से सिकी हैं। मैं आपको एक खोल के दिखाती हूँ कि अंदर तक कितनी बढ़िया तरीके से ये सिक चुकी हैं। ये स्पेशल होली की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।